हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है प्रिंट मेकर्स गिल्ड है और ग्रुप 8 है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम प्रिंट मेकर्स गिल्ड करवा दीजिएगा और ग्रुप 8 करवा दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोनों टॉपिक, ठीक है। तो ये आपको बता देते हैं, डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो डेली आपकी जो क्लास चलेगी 8:30 पे क्लास चलेगी, जिसमें आपके डेली आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो भी है ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है, बस ये है कि आपका पूरा एकदम सीक्वेंस से चलेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि वेस्टर्न भी करा दीजिएगा, तो बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो उसको भी करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्रुप 8। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रुप 8, फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 8 है, इसका उद्देश्य क्या था। जो ग्रुप 8 है उसका उद्देश्य था समकालीन भारतीय कला जगत में छापा चित्रों को एक उत्कृष्ट स्थान दिलाना। जो ग्रुप 8 था उसका क्या मतलब था कि समकालीन भारतीय कला जगत में छापा चित्रों का एक उत्कृष्ट स्थान दिलाना, क्योंकि जितने भी ग्रुप 8 में जितने भी कलाकार थे वो सभी के सभी क्या थे, छापाकार थे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी स्थापना। तो ग्रुप 8 की स्थापना जो हुई है 1967 में हुई है। इसके संस्थापक जगमोहन चोपड़ा, जिनका टाइम पीरियड कितना है 1935 से 2013 है, यानी कि इनका जन्म 1935 में हुआ है और इनकी डेथ 2030 में। ये किस रूप में जाने जाते हैं? प्रिंट मेकर हैं, चित्रकार हैं, इवन ये फोटोग्राफर भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जगमोहन चोपड़ा के बारे में ही। जगमोहन चोपड़ा हैं दिल्ली शिल्पी चक्र के ये सदस्य भी रह चुके हैं। ललित कला महाविद्यालय यानी कि दिल्ली, ये वहाँ के भी क्या है, ग्राफिक कला के अध्यापक रह चुके हैं। 1976 से लेकर 92 तक ये प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल रह चुके हैं। कहाँ के? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ के। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली कला महाविद्यालय में जगमोहन चोपड़ा ग्राफिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं ये सभी पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट कार्डबोर्ड पर। सभी को मैंने बताया था कि जो कार्डबोर्ड पर इंटाग्लियो पद्धति, इंटाग्लियो समझ रहे हैं ना, इंटाग्लियो क्या होता है? आंतरिक। इंटाग्लियो क्या होता है? आंतरिक होता है। जो अंदर की छपाई करी जाती है तो उसको हम इंटाग्लियो कहते हैं। तो इंटाग्लियो पद्धति की खोज करी थी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो जगमोहन चोपड़ा हैं यहाँ पर इन्होंने कार्डबोर्ड का, क्योंकि देखो प्लेट उस टाइम में आती थी, बहुत महंगी आती थी प्लेट, तो उन्होंने उस कार्डबोर्ड से बिल्कुल एकदम ऐसा बना दिया कि बिना एसिड का प्रयोग करे हुए इन्होंने कार्डबोर्ड की प्लेट पर इंटाग्लियो पद्धति, बिल्कुल सेम ऐसा ही इफेक्ट होता था जैसे कि एचिंग का होता है। इन्होंने एक नई तकनीक खोजा था कि उन्होंने बिना एसिड का ही कार्डबोर्ड पर, मतलब जितनी भी सामग्री होती हैं, वेस्ट जो होती हैं, उस पर चिपका कर उस पर अलग पेपर्स पर प्रिंट लिया। तो उसी की यहाँ पर उस तकनीक की खोज करने वाले कौन हैं? जगमोहन चोपड़ा हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब जगमोहन चोपड़ा के निरीक्षण में। सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रुप 8 के जो हैं संस्थापक कौन है? जगमोहन चोपड़ा है। और जगमोहन चोपड़ा ने इनके निरीक्षण में 8 कलाकारों ने काम किया, और ये सभी के सभी क्या हैं? सब छापाकार हैं। जितने भी हैं 8 आपको दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखो मैंने पूरा खड़ा भी कर लिया है यहाँ पर। चलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग यहाँ पर 8 पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने हैं। यहाँ पर जो पहला है अनुपम सूद, ये भी छापाकार है। विजय शर्मा, जगदीश डे, प्रशांत विचित्र, उमेश वर्मा, योग शक्ति चोपड़ा, लक्ष्मी दत्ता एंड जीवन अदालजा। देखो ये जो छापाकार है, देखो साथ साथ में आपको ये भी याद होगा, जो 8 यहाँ पे छापाकार हैं ये आपको साथ में याद भी हो जाएगा कि ये छापाकार के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा जो अन्य कलाकार हैं यहाँ पर ये भी बता देते हैं। अन्य कलाकार कौन है? परमजीत सिंह है, कृष्ण आहूजा हैं। तो आप जितने भी यहाँ पर कलाकार देख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं? छापाकार हैं। तो छापाकार को आप लोग साथ साथ में इसके बहाने आप लोग याद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद मैं प्रिंट मेकर्स गिल्ड कराऊंगी तो आप लोग उसके भी देखिएगा, वहाँ पर भी आपको याद हो जाएगा
कि जो छापाकार हैं कौन कौन से, जो उनको छापाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा। देखो यहाँ पे बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, इतनी बड़ी क्लास नहीं है, बस आपका थोड़ा सा, बस 5-10-15 मिनट की क्लास है। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन प्रिंट मेकर्स, इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ये है क्या, और इसकी कौन कौन से कलाकारों ने इसमें जो सदस्य, मतलब जो थे सदस्य थे। पहले हम बात करते हैं इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, सेम वैसे ही था। अब देखो बहुत सारे इसमें स्टार्टिंग से आए थे, सभी लोग ने अपना छापा प्रक्रिया सभी ने शुरू करी, धीरे धीरे करके इंटाग्रो पद्धति सब लोग आए, ग्रुप 8 भी बना, आपने देखा था 1967। तो यहाँ पर अब ये देखो आप लोग सोच सकते हैं 1990 में, यानी कि 1990 में, यानी कि जो है मतलब 21वीं शताब्दी के पहले जो है, और 19वीं शताब्दी के लास्ट में, सॉरी 20वीं शताब्दी के लास्ट में ये जो है प्रिंट मेकर्स गिल्ड शुरू हुआ था, जिसमें सदस्यों की कितनी संख्या थी? टोटल 12 थी। कितनी थी? 12 थी। इसके संस्थापक कौन थे? जयंत गजेरा हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इसमें जो सदस्यों की जो 12 संख्या थी वो कौन कौन थे। बहुत बार एग्जाम में आता है कि प्रिंट मेकर्स गिल्ड में कौन से कलाकार जाने जाते हैं, तो 12 कलाकार पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले जो है आनंदमोय बनर्जी हैं, फर्स्ट हैं। ये है दत्तात्रेय आप्टे हैं, ये सेकंड नंबर के। जयंत गजेरा हैं, KR सुबन्ना है, एंड बुला भट्टाचार्य एंड कविता नायर, देन सुखविंदर सिंह एंड सुब्बा घोष, एंड लास्ट आपका शुक्ला सावंत। ठीक है, तो आप लोग देखो जितने भी मैंने यहाँ पर जो प्रिंट मेकर्स आपको बताए हैं, ठीक है, जो है यहाँ पर इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, साथ साथ में देखो यहाँ पर ये वाला याद करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्थापक याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या ये भी याद रखिएगा। देखो आप लोग की बहुत ही छोटी सी क्लास है, बस ये है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से उसको करिएगा, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ये है, बस मैं शॉर्ट नोट्स आपको इसलिए दे देती हूँ कि आप लोग उसको लिख लें। बहुत सारे स्टूडेंट ने कोचिंग भी नहीं लगवाई है, मुझे पता है, वो लोग अपने खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। बाकी जो कर रहे हैं, बाकी चलिए उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये है, उसको आप लोग तैयार करिएगा जितना भी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 8 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिंट मेकर्स गिल्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को याद रखना बहुत अच्छा सा है। यहाँ पर लाइन से दिए हुए हैं कौन कौन से ग्रुप 8 है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं ये वाले। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है, और आपको ये भी बता देते हैं कि आज जो है 11 बजे से आपका मॉक टेस्ट है। तो 11 बजे, आज 2 बजे नहीं होगी, तो 2 बजे आपकी क्लास नहीं होगी, वो है आपकी 11 बजे। ठीक है, तो सभी लोग 11 बजे वो है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ कि आप मतलब मैम ने बताया नहीं। आज वो है ना क्रिकेट मैच, तो हो सकता है कि क्या पता सारे स्टूडेंट आए ना आए, इसीलिए मैंने 2 बजे से हटा के मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो तो सभी देखते हैं, तो इंडिया का है तो सभी लोग देखेंगे ही, तो मैंने सोचा कि इसलिए 11 बजे आपकी क्लास कर दी गई है। ठीक है, तो सभी लोग 11 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। आपका मॉक टेस्ट है 125 MCQ का। ठीक है, तो बाकी हो सकता है कि आपकी शाम में इवनिंग की क्लास ना चले, ये भी आप लोग को बता देते हैं, फिर मत कहिएगा कि नहीं बताया, ये भी बता देते हैं, इवनिंग की क्लास नहीं होगी। बाकी ये जो 2 क्लास हैं, बाकी आप ये इसको याद करिएगा, और जो है MCQ करवाऊँ 125, आप उसको रेडी करिएगा। बाकी अपना सेल्फ स्टडी करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मुझे तो लगता है कि आज तो कोई पढ़ेगा नहीं, सब लोग तो क्रिकेट देखने में बिजी रहेंगे। ठीक है, बाकी आज देखो, आज तो बहुत छोटी सी क्लास थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से यानी कि मंडे से आपकी कम से कम आधे घंटे की क्लास जरूर होगी। बहुत छोटी सी क्लास थी, लेकिन कोशिश करिएगा, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों ही ग्रुप को बहुत अच्छे से याद करिएगा, और बाकी इसको नोट डाउन करिएगा, उसको रट डालिए एकदम अच्छे से, बिल्कुल, कि कौन से प्रिंट मेकर्स गिल्ड में कौन कौन से कलाकारों ने सहयोग दिया, कौन से ग्रुप 8 में कौन कौन से कलाकार थे। ठीक है, तो यहीं से आपके 2-3 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।